गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय रेस्पेक्ट लीडर। मैं आप सभी को शुभारंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि मैंने बताया था कि हम जो ये हमारा मिशन विजन बिल्कुल क्लियर है, मिशन और विजन दोनों क्लियर है हमारे। 31 दिसंबर 2021 तक 100 लखपति कम से कम चाहिए ही चाहिए, राइट। और उसकी एक शुरुआत ही होने जा रही है, राइट। जो इससे छूटा, मैं गारंटी कह सकता हूं, वो बिल्कुल छूटा समझिए ना, क्योंकि वो तो फिर उसका ईश्वर भी मालिक नहीं है। मैं गारंटी कह सकता हूं कि ईश्वर ने उसे कमांड दी थी कि बेटा तू शुभारंभ में चला जा, अगर तुझे अपने चीजों को पूरा करना है। आपको पता लगेगा कि अभी इसमें जब मैं आगे इसके गेट को खोलूंगा तो आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में उसने कितना मिस किया है। जो आज आपकी आवाज को नहीं सुन पाए, अपने मैसेज को नहीं सुन पाए, वो कितना मिस करेंगे, गारंटी कह सकता हूं, राइट। कुछ लोग आज सो रहे होंगे, कुछ लोगों को बहाना बहुत तगड़ा लग चुका होगा, लेकिन जो बहानों को चीर कर आते हैं वही लीडर होते हैं, राइट। आपने शुभारंभ, आप देखो आपके अंदर ही जा रहा होगा कि वास्तव में शुभारंभ सफलता के 21 महामंत्र, और वो कौन सा महामंत्र जो पहला महामंत्र इस इंडस्ट्री के अंदर है। और वास्तव में बता दूं, ये वो महामंत्र है कि इसकी वजह से लगभग 99% लोग सफल होते हैं। मैं बता रहा हूं 99% सफल हो जाते हैं जो इसे करते हैं, और 99% लोग आज असफल इसलिए वजह से है कि इसको पूरा नहीं कर पाते। केवल मैं आपको बता दूं 99% लोग इसलिए असफल है कि इसको पूरा नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते। ये जो मंत्र है आज का, ये इतना जबरदस्त मंत्र है कि आप ये कहेंगे वास्तव में इसकी तरह गाड़ी चल ही नहीं सकती, राइट। वो ऐसा क्या मंत्र है, वो क्या चीज है ऐसी जो वास्तव में मिस हो रही है हमसे? वो कहां ऐसी हम गलती करें जो हमसे मिस हो रही है? आज आपको पता लगेगा कि वास्तव में सर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, और वास्तव में शुरू में गलती होती भी बहुत ज्यादा है। आज आपको सारी चीजों का पता लगेगा। और हम कभी कभी ऐसी जगह गड्ढा खोद रहे होते जहां से पानी नहीं होता, राइट जगह जहां पानी होता है उसे हम छोड़ देते हैं, उस जगह को हम छोड़ देते हैं या पूरा नहीं खोद पाते। ये पता लगेगा अभी आपको। तो दोस्तों, मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं बहुत इस मीटिंग के अंदर। और आज शुभारंभ की इस शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देते हुए कि आपकी ईश्वर सारी वो मनोकामनाएं पूरी की जो आपने सोची है। दोस्तों, मैं चलता हूं आगे, और समझेंगे आप इस गेट को खुलते ही आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में इस चीज की हर व्यक्ति को जरूरत है जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्योंकि ये अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, इसमें आप सफल हो नहीं सकते। जो ये मैंने आपका गेट खुलेगा, क्या है ये गेट, मैं चलता हूं इसकी तरफ। दोस्तों, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना चाहिए? जिंदगी में जिसका वाई क्लियर नहीं है दोस्तों, राइट, उसे बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री को करना ही नहीं चाहिए। ये इंडस्ट्री वो दे सकती है जो आप सोच सकते हैं। यहां पर चेक पे जो अमाउंट लिखा भरा जाता है वो आप भरते हैं, बाकी जॉब में या बिजनेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इंडस्ट्री जो सब चीज पूरा करती है, इसने पूरा किया है वो आज तक जो किसी ने सोचा है। लेकिन जिसने सोचा है, जिसने अपने क्यों को क्लियर किया है, मैंने बताया कि 99% लीडर्स इसलिए फेल होते हैं बिजनेस के अंदर कि उनको अपना क्यों क्लियर नहीं होता। जिस इंसान ने, जिस लीडर ने अपने क्यों को क्लियर कर लिया, कैसे होना है उसे छोड़ दो, कैसे तो अपने आप होता चला जाएगा, राइट। कैसे के लिए तो फोर्सन इतनी बड़ी अपने आप में महारत हासिल है कि वास्तव में वो पैदा कर देगा। हम बताएंगे कैसे करना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है क्यों क्लियर करना। अगर क्यों क्लियर नहीं है तो मैं बता रहा हूं इस बिजनेस को करना बिल्कुल बेकार है। आगे की सारी एजुकेशन, सारी चीजें बिल्कुल बेकार है। जिस इंसान का जिंदगी में क्यों क्लियर नहीं है, मकसद क्लियर नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल क्लियर नहीं है, वो जिंदगी में कुछ कर भी नहीं सकता। तो सबसे पहले इस बिजनेस में चाहिए अपना क्यों क्लियर करना। क्यों, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, आपको नेटवर्क बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों कर रहा हूं मैं। आज बहुत सौ को यही नहीं पता। जैसे जब आप पढ़ते हैं, जैसे क्लास में पढ़ते हैं, भाई क्यों पढ़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा दोस्त का लड़का पढ़ रहा है, मेरे भाई का लड़का पढ़ रहा है इसलिए पढ़ रहा हूँ। एमबी क्यों कर रहे हो, बीटेक क्यों कर रहे हो, एमसी क्यों कर रहे हो? मतलब उनको मकसद, जिस लीडर को, जिस बच्चे को अपना मकसद क्लियर होता है वो बन जाता है, वही बनता है वो जिसको क्यों क्लियर होता है। कुछ लोग देखा देखी करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने ड्रीम के लिए जीते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोगों की ज्वलंत इच्छा होती है, कुछ लोगों की बर्निंग डिजायर होती है कि मुझे करना ही करना है और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं करके हटूंगा। और दोस्तों, आज का विषय इतना महत्वपूर्ण विषय है जो आप तो कुछ चीजें जब खुलेंगी स्लाइड तो आप ये कहेंगे सर आनंद आ गया। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के पीछे भागते हैं जिनका क्यों क्लियर नहीं होता, वहां हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, हमारा समय बर्बाद होता है, और हम मेंटली भी टॉर्चर होते हैं, इमोशनली भी टॉर्चर होते हैं। हम ऐसे लोगों पे
राइट? ऐसे लोगों पे अपना समय बर्बाद कर देते हैं। शुरू शुरू में हमें बहुत एक्साइटमेंट होता है, मेरी ये नहीं सोचते कि ये लगता है ये बहुत हीरा है, ये होता है, और एक्सपीरियंस होते 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 ये पता लगता है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये आपके समय को भी बचाएगा, आपके पैसे को बचाएगा आज का सेशन, और आप ये कहेंगे सर आनंद आ गया, आनंद आ गया। क्योंकि होता क्या है कि जिन लोगों को आगे बढ़ना ही नहीं, उन्हें आप बढ़ा भी नहीं सकते। जिनकी किस्मत में लिखा है, मैं बोलना नहीं चाहता, वो लिखा रहेगा। और दोस्तों, किस्मत या लक कुछ नहीं होता, सब आप होते हो। और जिसने अपने आप को पहचान लिया वो सब कुछ कर सकता है। तो क्लियर कीजिए क्यों। सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए, वाई, तभी आगे की कहानी शुरू होती है। सारी की कहानी शुरू होती है। जिसका वाई क्लियर नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, गारंटी कह सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। और ज्यादातर लोगों का मैं देख पा रहा हूं कि अभी वाई क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है। और बहुत बड़ा लेवल अभी हासिल कर दिया, आज तक भी उनका वाई क्लियर नहीं, वाई क्लियर नहीं। और वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर इस बिजनेस में सफलता लेनी है। कितनी बेहतर चीजें क्यों ना हो, कितनी बढ़िया कंपनी क्यों ना हो, कितना बढ़िया प्लान क्यों ना हो, कितनी भी चीजें बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। क्योंकि रीजन क्या है, वाई क्लियर होना ये इतना बहुत जरूरी है जितना आपका खाना। आपको डेली आपको खाना चाहिए, डेली सुबह शाम आपको खाना चाहिए, राइट? क्यों खाना चाहिए? आपको पता है कि अगर खाना नहीं खाया तो भूख नहीं मिटेगी। इसी तरीके से जिस व्यक्ति का वाई क्लियर नहीं है वो जिंदगी में सफल नहीं होता, मृत के समान है, मृत के समान। उसे इसे करना भी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस स्लाइड को खुलने से पहले आप समझेंगे कि वास्तव में कि आज से आप अपना वाई क्लियर करेंगे कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, क्यों आया हूं मैं इस बिजनेस के अंदर। क्या मैं समय पास करने के लिए आया हूं? क्या मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया हूं? क्या मैं मंजिल को पार करने के लिए आया हूं? क्यों आया हूं इस बिजनेस में? सबसे पहले क्लियर कीजिए क्यों। क्योंकि वाई जिसका क्लियर है वही इस बिजनेस में सफल होगा, अन्यथा बिल्कुल भी कितनी झक मार लो कुछ क्लियर नहीं होने वाला। गारंटी है, कितनी भी भरे दिमाग में आपकी नहीं पहुंचने वाला। तो वाई 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 क्लियर करो, कैसे होना है, इसके लिए लीडर्स है, इसके लिए सारी चीजें, इसके लिए सिस्टम है, कैसे होना वो हो जाएगा। सारा रोल अदा करता है वाई, वाई वाई। कैसे तो बहुत छोटा है, कैसे होना है उसे छोड़ दो, कैसे हो रहा है उसे बिल्कुल छोड़ दो, क्यों करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट? मैं आगे चलता हूं, क्यों करना है इस बिजनेस को, आप दोस्तों समझा देता हूं आपको। आगे चलता हूं इस अगले स्लाइड पे। जबरदस्त आज का आपका सेशन अल्टीमेट आपको कुछ लेके आने वाला है। पहला मुद्दा है फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए इस बिजनेस को हमें करना है। आपको मैं बता दूं क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले इसको बहुत जरूर समझना है। आज मैं एक चीज समझा दूं आपको कि आपको ये बहुत जरूरी समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा नहीं कि बहुत बहुत बड़ा एकदम चीजें हो गई इसका मतलब लोगों को बहुत सारा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। दोस्तों, आप समझिएगा, जिंदगी में जो हम नौकरी या हम जॉब करते हैं, जो भी आज हम कर रहे हैं, क्या उससे जिंदगी में हम फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, ले सकते हैं क्या? आज आप देखिएगा, मुझे एक बहुत बड़ी एक लीडर की बड़ी अच्छी बात लगी जब मैं सुन रहा था। एक उसमें एक महासंग्राम में था और एक बहुत बड़ा सेमिनार था, और लीडर ने बहुत बड़ी बात की थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम सर एक क्या है, मैं समझाता हूँ। एक एक बहुत बड़ी उनके दिमाग से चीज निकल गई कि जब आप अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकले, मार्केट में बाहर निकले, तो आपको बजट के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में जाने के बाद अगर आपको क्वालिटी नहीं, आप प्राइस की तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब अभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है आपके पास। हम वो चीज पहनते हैं, हम वो चीज खाते हैं जो हमें पसंद नहीं होती। तो आज मेरी आप बात को सुन रहे होंगे, आप समझ सकते हैं कि आज भी काफी ऐसे लीडर हैं, वो शर्ट पैंट जो उनको पसंद नहीं वो पहनते हैं, वो जूते जो उनको पसंद नहीं वो पहनते हैं। क्या है मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम का? दोस्तों, जिस दिन हमने क्वालिटी को देखा, प्राइस को नहीं देखा, उस दिन फाइनेंशियल फ्रीडम है। उस दिन आपकी भविष्य जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम है। जरा सोचिए, जहां हम बैठे हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, कुछ लोग किराए के मकान में हैं, कुछ लोग अपने घर में बैठे हैं, कुछ लोग अपने माता पिता के मकान में बैठे हैं। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप ये समझिए क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम। क्यों करना चाहिए हमें ये इंडस्ट्री, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए की बात क्या दे सकता है ये आपको बताएगा। या तो हम अपने पिता के मकान में, हम किराए के मकान में, क्या मेरा मकान हुआ?
क्या जो मेरा जिस मकान में मेरा रहा हूं, क्या वो मेरा सपनों का मकान है? क्या वो ड्रीम हाउस है? देखिए टटोल के एक एक रूम के अंदर कि क्या जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, क्या वो हमारे पास है? ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। सोचिए, क्या वो जो हमें जरूरत चाहिए, क्या वो है? क्या जो मोबाइल आप यूज करते हैं, क्या वो आपके सपनों का मोबाइल है? जवाब आएगा नहीं। तो जिस लैपटॉप पे आप बैठे हैं, क्या लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं, क्या आपको वास्तविक सपनों का जो आप चाहते हैं वो आपके पास लैपटॉप है? हकीकत में अभी तक वो भी चीज नहीं है जो हमें चाहिए, जो हमारी इच्छाएं हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसकी बर्निंग डिजायर नहीं है, ज्वलंत इच्छा नहीं है, वो इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकता, और वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हो ही नहीं सकता। ये पहला कारण है जो लटकाता है, बेड़िया डालता है हमारे उसमें। तोड़नी है बेड़िया। फाइनेंशियल फ्रीडम में हमें पहुंचना है, और पहुंचना है तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बताएगा। सोचना पड़ता है जब हम आपस में देखा कि 100% जब कोई इवेंट्स होता है, जब कोई हमारा घर में इवेंट होता है, सोचना पड़ता है कौन क्या डालेगा, कौन कैसे करेगा। सोचना पड़ता है जब लॉकडाउन लग जाए तो क्या स्थिति होगी। दोस्तों सोचिएगा कि समय आपकी पैसे की आजादी बंधन है। आज बहुत से, क्या हम जो मैं कार्य कर रहा हूं, या मैं जॉब में हूं, या बिजनेस जो कर रहा हूं, ये वास्तव में वहां फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल सकता है? आज भी हमें टोटलना पड़ता है एक एक चीज को, एक एक चीज की एमआरपी को देखना पड़ता है, छोटी छोटी बातों पे सोचना पड़ता है, बस के किराए को सोचना पड़ता है, ऑटो में चलने पर सोचना पड़ता है कि वास्तव में हम लड़ झगड़ते हैं कि इतना पैसा तो यहां तक लगता है। दोस्तों लगता नहीं, नहीं होता कि हम जब बस में चलते हैं, ऑटो में चलते हैं, रिक्शा में चलते हैं, तो वास्तव में हम देखते एक एक पैसे को सोचते हैं। दोस्तों जिंदगी में अगर आप छोटा सोच रहे हैं तो इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते। ये बिजनेस इतना बड़ा दे सकता है, इतना कुछ दे सकता है जो आप सोच से भी परे, सोच से भी परा आपको दे सकता है। जो आप सोच नहीं सकते वो ये बिजनेस दे सकता है। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। आज आप सोचिएगा कि मैक्सिमम की सैलरी तब खत्म हो जाती है, महीना आने से पहले, मिलती बाद में है, पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि बजट पूरे बने होते हैं, इतना 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 उसमें उतना उसमें। आप सोचिए कि जिंदगी में जो जो काम करते रहे, क्या हम वो कर पाएंगे? जो सोचेंगे नौकरी केवल और केवल आपको रोटी दे सकती है, आपके सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकती। लिख के दे सकता हूं, सपने उसके पूरे होते हैं जिसके लिए आप नौकरी करते हैं। ये गारंटी है, छोटी नौकरी हो बड़ी नौकरी हो, तो हमें निकलना होगा उस चीज से, हमें धीरे धीरे निकलना होगा, और हमें अपने क्यों को क्लियर करने। सबसे पहले की बेड़िया तोड़ूंगा मैं इस फाइनेंशियल फ्रीडम की 100%। आज जो व्यक्ति सो रहा है, जो व्यक्ति बहाने बना रहा है, आप सोचिए क्या क्या वो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है? क्योंकि उसको क्यों ही क्लियर नहीं है। आज जो लीडर सोचते हैं कि मुझे मुझे कॉल करते हुए शर्म आ रही है, मुझे मैसेज डालते हुए शर्म आ रही है, क्या वो भविष्य में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं? चलो मैं ही देख लेता हूं, मैं ही सिखा दूंगा। नहीं सिखा सकते आप, लिख के दे सकता हूं, नहीं सिखा सकते। ये आपका जो भ्रम है, जो आपकी ईगो है, ये आपको खत्म कर देगी। ये आपके बिजनेस को खत्म करती जा रही है। कुछ हो गया है, कुछ और कर लेगी। दोस्तों संभलना होगा। मैं बताऊं, जो गलतियां शुरू में एक लीडर करता है, उन गलतियों से बचना है। ये जरूर सोचना है कि वास्तव में इस व्यक्ति का क्यों क्लियर है नहीं है, ये चाहता है अपनी कुछ चीजों को करना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता है नहीं चाहता, उस पर समय अपना लगाइए। जो नहीं चाहता त्याग दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, लीव, नए पैदा कीजिए, आगे बढ़िए। नहीं तो वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोक देगा, आपके बच्चों के सपनों को रोक देगा, आपके हर सपनों पे उठाकर डाल देगा। क्योंकि अगर उसे प्यार से हम लगाते रहिए, ये करेगा ये करेगा, वो कुछ नहीं करने वाला। लिख के दे सकता हूं, जो अभी भी नीचे था, मैं आपको बता रहा हूं 21 महामंत्र जो है, ये जो एक एक मंत्र हिला के रख देंगे। जिसने इस 21 दिन के एक एक चैप्टर को सुना, और मैंने जैसे कहा था कि एक एक दिन का चैप्टर अलग होगा, जो आपने तक नहीं सुना वो होगा। भले कुछ भी करना पड़े, अगर हमने मिशन और विजन हमारा क्लियर है तो हम उसे करके हटेंगे, करके हटेंगे। तो दोस्तों ये कारण है जो लोग सफल नहीं हो पाते, कि उन्हें अपना गोल क्लियर नहीं है। अपना गोल क्लियर नहीं, क्या गोल है? सही मायने फाइनेंशियल पैसे की आजादी सोच लेना पड़े, सोच लेना पड़े, जिसका मन मसो से ना कि जब हम जाते हैं साड़ी की दुकान पे, जो साड़ी हम वो लेके आते हैं जो मैडम को पसंद नहीं होती, बच्चों के कपड़े वो लेके आते हैं जो बच्चों को पसंद नहीं आते, अपनी शर्ट पैंट वो लेके आते हैं जो आपको पसंद नहीं होती। सोचो टटोल के, ये हकीकत होता नहीं होता, ये हमारी जिंदगी में होता है।
कौन नहीं चाहता कि वो पैदल से चल के बाइक पे, बाइक से चल के गाड़ी में। इस तरह ये नहीं दशा दोस्तों, आपकी दशा इस समय क्या है? गरीब होना ये जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना ये जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप गरीब हुए हैं तो ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो सबसे बड़ा गुनाह होगा आपका, सबसे बड़ा गुनाह होगा। कि वास्तव में सोचिएगा आप, स्थिति अभी लॉकडाउन में कितनी स्थिति बिगड़ी है। अच्छे अच्छे करोड़ों के होल, अच्छे करोड़ों के मॉल, अच्छी फैक्ट्रियां, अच्छी जो जो चीज थी वो सब बंद हो गई। क्या पैसे की आजादी रहे उनकी जिंदगी में? मैं आपको ऐसे से इस लॉकडाउन में ऐसे ऐसे मैं सोच भी सकता, बता नहीं सकता, किसी को हर्ट नहीं करता, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर वास्तव में बिल्कुल हिल गए और अपने परिवार के लिए चुपके से लोगों से मांगा हुआ, चुपके से। क्योंकि एक जो हायर मिडिल फैमिली है, सो शर्म आती है वास्तव में, लिहाजा जाती है। सोचो जब इस समय बिल्कुल स्थिति गिरती है तो कितना अपने ऊपर जोर पड़ता है, कितनी स्थिति बदलती है। माय डियर फ्रेंड, अब भी वक्त है। एक ये इंडस्ट्री है, केवल ये इंडस्ट्री है, ये कीवा का प्लेटफॉर्म है जो 100% आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। लिखिए आपको क्या क्या चाहिए, घूम के देखिए अपने घर में, आप सब घर में बैठे हैं, किस किस चीज की जरूरत है, क्या चीज हमें चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले उनको लिखिए कि आज से मैं ये पूरी करूंगा। लिखिए उनको, तब आपको पता पड़ेगा, जब प्रेरणा मिलेगी इस बिजनेस को करने की आपको, तब धक्का लगेगा कि आप मुझे करना चाहिए, तब मुझे करना चाहिए। आज ये नहीं कि आज इस मकान में, कल उस मकान में, आज इस मकान में, उस मकान में। ये सोचना चाहिए कि मेरा अपना मकान होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए। दर्द होता है जब सामान उठता है, इधर उधर हो जाता है। क्या किया है मैंने? अगर इतने सालों से मैं कुछ कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है? फिर मुझे सोचना चाहिए, फिर मुझे बताई बातें जो सिस्टम कह रहा है मुझे उसे करना चाहिए, मुझे उसे करना चाहिए। अगर मैं उस पर नहीं कर रहा तो फिर मुझे तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करने। रास्ता तो दिया है व्यक्ति ने, रास्ता तो दिया है सिस्टम ने, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? दोस्तों, जिसका क्यों क्लियर नहीं है, जिस जिंदगी में जिसका क्यों क्लियर नहीं है, वो बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकता। बेड़ियां डली हुई है उसके, बेड़ियां, बहाने उसके हैं, बहुत सारी चीजें उसके हैं। सबसे पहले क्यों क्लियर करना है कि मैं आज के बाद जो जो चीजें मेरी जिंदगी में नहीं है वो चीज ला के रखूंगा। और जब मैं किसी रेस्टोरेंट में बच्चों के साथ बैठूंगा तो मुझे ये ना सोच देखना पड़े कि ये आइटम जो लिखा हुआ है, आइटम मुझे चाहिए, ये इधर का पार्ट नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये खा के जाना है, मुझे ये खाना है, वही खा के आएंगे आप। अगर उस दिन वहां देख लिया तो बहुत से लोग उठ के चल देते हैं। देखा नहीं, जब हम घर से निकलते तो बजट बना के चलते हैं, इससे ऊपर नहीं आने वाला। बस सोचता है आदमी वास्तव में ऐसा सोचता है कि यार वास्तव में क्या हो गया। और ये बच्चे सोचते हैं वास्तव में कि यार मालूम इसने कहाँ पैदा मुझे कर दिया, किस घर में मैं पैदा हूँ। सोचो जरा, उस वीडियो को तोड़ दो दोस्तों, तोड़ दो। और जो अभी हमारे साथी लोग सोए हुए हैं उन्हें जगा दो। धर्म बनता है, कर्म बनता है कि उसे हम जगा दो। लेकिन अब तो रेल निकलने वाली है, तो ट्रेन छूटने वाली है, तो आज छूटने वाला है। जिसे बैठ गया वो बैठ गया। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि आप इसके अंदर जब बाहर निकलेंगे तो आप वो नहीं रहेंगे जो आज हैं, जो अब से पहले थे वो नहीं रहेंगे। पर एक एक चीज को नोट करते रहना कि वास्तव में हमने गलतियां क्या की है, कहां गलतियां की है, ये सुधार के रख देगा। ये शुभारंभ वास्तव में शुभारंभ है, ये शुभारंभ वास्तव में शुभकामनाएं लाने वाला है और एक एक चीज को ला के रहेगा। सोचना ना पड़े, हमें किसी चीज के लिए भी सोचना ना पड़े, इसे कहते हैं पैसे की आजादी। अगर घर में कोई फंक्शन है, मेरे भाई के बच्चे का फंक्शन है, ये ले, मतलब फटाफट आपने पैसा दिया, उसके दिल की, उसके अंदर से पूछना भाई क्या सोचेगा कि भतीजे के लिए उसने किया, बहन के लिए किया, भतीजी के लिए किया, ये किया, इसने वास्तव में कमाल है यार। कितनी चीजें आपकी होती चली जाएंगी, आप सोच भी सकते। इस पर वर्क करना शुरू कर दो। इस पर वर्क करने के लिए केवल जो सिस्टम कह रहा है आप उस पर केवल अमल करना शुरू कर दीजिए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम होते चले जाएंगे। आपके पास पैसे की आजादी होती चली जाएगी, सोचना नहीं पड़ेगा आपको। डीजल पेट्रोल का माइलेज देखने की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी चलाते समय ये सोचनी पड़ेगी लग्जरी गाड़ी क्या है। आपको किसी भी जगह जाना पड़ेगा, आप सोचेंगे नहीं। अगर आपने अपना क्यों क्लियर कर लिया कि मुझे क्यों इसमें शो करना। दोस्तों समझ, मेरी बात आप समझ रहे हो कि हकीकत में जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस काम में हमें पैसे, मतलब हम जॉब में है या बिजनेस कर रहे हैं, वो जिंदगी भर तक लगे आ रहे थे और काफी व्यक्ति लगे आ रहे हैं आज तक, उससे कुछ
नहीं हुआ तो हमें अपने आप चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, और हमें इस आजादी को लेने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ही करना पड़ेगा। और यही एक रास्ता है, यही एक ऑप्शन है, यही है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। आज तक की डेट में कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सोचिएगा, हम बहुत बड़े घराने में तो पैदा नहीं हुए, क्योंकि बहुत बड़ा घराना तो हमारा है नहीं कि उन्होंने बेचारे कभी उसके लिए काम किया था, लेकिन आज वो ब्रांड बन चुके हैं, आज वो ब्रांड बन चुके हैं, आज वो ब्रांड बन चुके हैं। सोचिए दोस्तों कि उनका ब्रांड बन चुका है, आज उस घराने में तो पैदा नहीं है, लेकिन उस जैसा हम पैदा हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हम टीवी देखते हैं, टीवी में अंदर जो है वो कभी भी आप सोचना केवल आप थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट है। आप अगर सिस्टम में रहे, ये माहौल आपको टीवी में आने का मौका दे देगा, ये गारंटी कह सकता हूं मैं आपको। लेकिन जो उसके अंदर है वो केवल बिल्कुल वो झूठी बातें हैं, वो बेकार की बातें, वो कचरा है, जो कुछ नहीं, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिया। कुछ लोग मुझे तो ये करना ही करना है, होता कंफर्ट जोन में होता है, ये मेरा इस टाइम का ये देखना है, मुझे इस टाइम का ये देखना है, मुझे इस टाइम का ये देखना है, मुझे देखे बिना नहीं छूट सकते, मुझे देखना ही देखना है। इतने कंफर्ट जोन रेजिडेंस के अंदर है वो, इतने कंफर्ट जोन कॉलोनी के अंदर है कि उनका जो है कंफर्ट जोन टूटता ही नहीं है। जितना खाना मुझे उसे खाना ही खाना, मुझे रोक नहीं सकता। जैसे मैं चलूंगा वैसे ही चलूंगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा नहीं सकता, मैं रफ्तार नहीं बढ़ाऊंगा। जितने बजे सो के उठना है उसे उठना ही उठना है। जैसे पता नहीं वो किस घराने में पैदा हुआ है कि वास्तव में, और जब उससे पूछो और जब वो कहता है कि वास्तव में सर 1 रुपया जेब में नहीं है, ना टाइम है ना पैसा है, और कंफर्ट जो इतना है कि भाई आज तक भी आप देखो, जितने बड़े बड़े लोगों को आप देखते हो जिंदगी में कंफर्ट है कहाँ। आज वो कई हजार करोड़ के मालिक, वो तो बिल्कुल आज भी बैग लेके निकलते हैं, आज भी बैग निकलते हैं, और जो पैसे को रो रहा है वो कंफर्ट है। महत्वपूर्ण ये नहीं है दोस्तों दशा आपकी क्या है, महत्वपूर्ण ये है अगर आपकी दिशा ठीक है तो सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। और आज ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि हमें अपने आप को चेंज करना है, बदलना ना पड़े हमें वो चीज बार बार, हमें सोचना ना पड़े एक चीज के बारे में, जो चीज है वो मेरे लिए बनी है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब मार्केट को निकलूंगा तो बजट के लिए सोचूंगा, कार्ड जेब में होगा, और जो चीज पसंद आएगी वो लेके आऊंगा। आज के बाद वो देखूंगा और नहीं तो उसे पैदा करूंगा, वहां तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। 100% जो सिस्टम कह रहा है उसे मैं करूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी में लेके रहूंगा, ये आपके मन में आना चाहिए। और मैं गारंटी कहता हूं कि ये सेशन आपको दिलाएगा। ये केवल इंप्लीमेंट कर दीजिए कि मुझे आज के बाद जो मैं गलती कर रहा था वो गलती छोड़ दूंगा और मैं इस पर वर्क करना शुरू करूंगा। अपना पहले क्यों क्लियर करूंगा, छोटी छोटी चीजों को, छोटी जरूरतों को देखो, जो जरूरतें हैं क्या क्या वो जरूरतें हैं उनको देखिए, क्या ड्रीम्स है उनको देखिए। आप अपने आप में फ्री होते चले जाएंगे, आपकी चीजें फिट होती चली जाएगी, और आप ये महसूस करेंगे कि वास्तव में आनंद आ रहा है, और काम करने का जज्बा आपका चेंज होता चला जाएगा, आपका मजा आने लगेगा अगर आपने इन पर वर्क करना चाहिए। ये ड्राइविंग टूल है आपका, ये ड्राइविंग फोर्सिंग है, ये आपको जो फोर्स करता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट मुझे कर्ज मुक्ति। इसलिए करना है इस बिजनेस को, इसलिए करना है इस बिजनेस को। आप ये सोचिएगा जब बजट हिलता है तो कर्ज लेना पड़ता है। बाजी बाजी पे तो मैं बताऊंगा ऐसी स्थिति है, और उनसे पूछो कि डायरेक्ट सेलिंग से हमारी जिंदगी को बदल सकता है। मतलब कर्ज कितना ही बढ़ जाओ, चोब मतलब ये समझिए जितना पैसा आता उतना खत्म, जितना पैसा आता उतना खत्म। चक्री बनी हुई है सर्कस की तरह, राइट। है काफी लोग जिंदगी को चेंज कर रहे हैं कि मैं इस चक्री इस सर्कस की जिंदगी को खत्म कर दूंगा, और उन पे अगर थोड़ा सा तुरंत कर्ज हो जाता है। गाड़ी लेनी है तो कर्ज पे है, स्कूटी लेनी है तो कर्ज पे है, आपका मोटरसाइकिल लेना तो कर्ज पे है, कोई इवेंट करना तो कर्ज पे है, कोई छोटा सा फंक्शन करने लगे तो कर्ज पे है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया अपने फाइनेंशियल। अगर पहले पार्ट पे काम नहीं किया तो दूसरा पार्ट तो अपने बेकार कर देगा। आज आप सोचिएगा जॉब में कितनी बड़ी आपकी सैलरी है, कितनी बड़ी आप बिल्कुल फ्री है ही नहीं, और अगले आप और 40 साल तक कर लीजिए तब भी आप फ्री नहीं हो पाएंगे, तब भी आप पे कर्ज ही होगा, तब भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी सैलरी उससे ज्यादा आपके खर्चे हैं। या तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, राइट, उनको पूर्ति करने के लिए, या आपको कर्ज का बोझ झेलना पड़ेगा। हिला देता है जिसपे कर्ज होता है, नींद नहीं आती सारी रात। आप सोचिएगा, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को करना है।
इसलिए इसे करना है। ये 100% ये हमें क्यों क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए इस बिजनेस को करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे आज से अपने आप के अपने अंदर परिवर्तन लाना है। कुछ भी हो जाए मैं 100% इस काम को करके हटूंगा। जो मैंने गलती करा था मैं कभी नहीं करूंगा। लड़की की शादी करने की, बहन की शादी करने लगे, कर्ज हो गया। आज ये मौका दे रहा जो आपको होने नहीं देगा। मकान लिया तो भैया इतना डाउन पेमेंट देते, ये हो गया। कंप्रोमाइज कितना हम करते हैं, क्यों करते हैं पता है? कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन कॉलोनी के अंदर है, कंफर्ट जोन रेजिडेंस में है, उससे बाहर निकल जाएंगे तो कंप्रोमाइज खत्म हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, हम सोचते हैं कि करें तो करें क्या, अरे मौका है, इससे बड़ा मौका और क्या होगा, मार दो चौका, मार दो। कुछ समय की है मेहनत, लेकिन वास्तव में अगर दिल से कर दिया ना, दिल से कर दिया, सिस्टम के साथ कर दिया, वास्तव में आप बहुत आगे बढ़ते हैं। मुझे अच्छा लगता है कुछ लीडर्स जब ये कहते हैं वास्तव में सर हम कहाँ गलती कर रहे थे, कहाँ अब बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है, और शुभकामनाएं से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। अच्छा लगता है क्योंकि एक एक चीज यहाँ पे आपको ऐसी मिल जाएगी कि हम गलती क्या कर रहे थे। आप कुछ लोगों पे ऐसी मेहनत करते जा रहे थे जिन्हें अपना विजन ही के लिए नहीं, अपना मिशन ही के लिए नहीं है, जिन्हें अपने बच्चों से प्यारे नहीं है, अपने आप से प्यारे नहीं है, वो क्या आपको आपके अंदर बेड़ियां डाल देंगे, आपके पैरों में बेड़ियां डाल देंगे, खिसकने नहीं देंगे आपको। नए नए उनके पास ऐसी चीजें कि आप सोच नहीं सकते, कार्य उनके पास भरा पड़ा होगा, स्थिति खराब हुई पड़ी होगी, लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों इसलिए करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना है, कर्ज मुक्ति के लिए करना है, डेप्ट फ्री लाइफ जीने के लिए करना है। डेप्ट फ्री लाइफ, किसी प्रकार का कोई कर्ज मेरे पर ना रहे, इसलिए इस बिजनेस को करना है। सोचना ना पड़े पैसे के लिए कि क्या मुझे लेना है, इसलिए इस बिजनेस को करना है। रातों भर नींद नहीं आ पाती, आप सोचिए, उस दिल से पूछिए जिसके ऊपर कर्ज होता है। और कर्ज सोचेगी, ये सोचता जब बेटी की शादी करूंगा तो कैसे होगा, इस बहन की शादी करूंगा तो कैसे होगा, इतने समय तक मुझे किराए के मकान में रहते रहते हो गया, तो कल कब बनेगा, कब होगा, राइट? सोच रहा, कर नहीं रहा, करना पड़ेगा। उस कर्ज मुक्ति से निजात पाने के लिए, उसकी दौड़ उसे बिल्कुल खाई में डालने के लिए कि जिंदगी में मेरे पास ये कर्ज ना आए दोबारा, उसके लिए करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसके लिए करना है कीमा इंडस्ट्री, उसी के लिए करना है। जब रातों को नींद नहीं आती, खड़के उठ के खड़े हो जाते हैं और लगता है कि यार वास्तव में कि क्या ये हो रहा है, झंझाहट से पैदा होती है। और कभी सीधे जा रहे हैं तो मुड़ के ऐसा मुंह फेर लेते हैं कि यार कभी कुछ ना हो जाए। बहुत से लोगों का निकलना भारी हो जाता है, शान से नहीं जी पाते, क्योंकि ये जो होता है ना कर्ज, ये सबसे बड़ा मर्ज होता है, सबसे बड़ा मर्ज, सबसे बड़ा मर्ज होता है कर्ज। इससे मुक्ति अगर लेनी है तो आपको करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और वो भी करना पड़ेगा बड़े जुनून के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और जो सिस्टम कह रहा है ये। क्योंकि अगर हम सिस्टम से नहीं चले तो हम फिर वही लटक जाएंगे। हमें जो सिस्टम कह रहा है, तो मैं गारंटी कह रहा हूं साथियों, इस इंडस्ट्री काफी लोगों को ऐसी लाइफ को चेंज किया है, आप सोच ही सकते हो, मतलब बदल के रख दिया है, बदल के रख दिया है, बदल के रख दिया, ये वो चीज है। लेकिन जो सिस्टम पे चले, जो सिस्टम के अगेंस्ट चले हैं, जो अपना दिमाग चला के चले हैं, जो अपने दिमाग की मान के चले हैं, उसको सिस्टम ने आउट भी किया है, भगाया भी उस सिस्टम, अपने आप कर देता है, छलनी कर देता है, छलनी कर देता है। यहां ना जो पॉलिटिक्स चलती है ना अपना दिमाग चलता है, या वो चलता है जो सिस्टम कहता है, या कुछ नहीं चलता, या झूठ फरेब पॉलिटिक्स या नहीं चलती, या कुछ नहीं चलता। ये सब आईना है, शीशे की तरह दिखता है, सब दिखता है। तो अगर कर्ज मुक्ति हमें चाहते हैं तो दोस्तों हमें डायरेक्ट सेलिंग को तरीके से करना है। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, मैं नमन करता हूं, धन्य हूं कि आज ऐसे हम प्लेटफॉर्म पे हैं जहां से हम अपना तो पूरा सारे छुटकारा पाएंगे, हम अपनी इस समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। हम एक साथी के लिए जो हमारे साथ आया है, हमारा कर्तव्य बनता है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाना, हमारा कर्तव्य बनता है उसे कर्ज मुक्ति तक पहुंचाना। देखिए उसे, बैठिए उसके साथ में, आप उनके अंदर जब बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको वास्तव में एक घर में जब विजिट करते हैं आप जाकर, आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज की जरूरत है वहां पर। वास्तव में बहुत से मैं जब देखता हूँ कि बहुत से लीडर्स, बहुत से ऐसे हैं जो कभी कभी उनका मन करता है बुलाने के, लेकिन बुला नहीं पाते। मन करता है रोकने का, ये रुके, लेकिन वो रुका नहीं पाते। क्यों? या तो एक रूम के रूम में रह रहे होते हैं, 2 रूम के रूम में रह रहे होते हैं, पूरा परिवार एक साथ रहता है और सोचता है और कि कैसे, क्योंकि कर्ज के उसमें डूबे हुए वो हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अभी नहीं है, तो चाहते हैं कि मैं
आप नहीं चाहते कि क्या आपके पास वो गेस्ट आए कि एक उसके पास गेस्ट अलग से होना चाहिए, वो नहीं चाहता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कर्ज का जो मामला है ये सबसे बड़ा मर्ज है, सबसे बड़ा मर्ज है। और मैं आपको बता दूं, कर्ज मुक्ति के लिए विश्व करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेवन करना है। आज लोगों के पास पैसा तो बहुत है, मैं देखता हूं पैसा तो बहुत है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए। सोचिए, इसलिए इस बिजनेस को करना है, समय की आजादी के लिए इस बिजनेस को करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कर्ज मुक्ति चाहिए, समय की आजादी चाहिए। सोचना ना पड़े कि अगर बच्चों ने कहा कि हमें यहां जाना है तो हमें जाना है। एक वक्त मुझे पता है कि आप आज जिस ये मैंने बताया कि मैंने दशा क्या है इसको भूल जाइए, दिशा क्या है आज के बाद इस पर चलूंगा और ये मैं लेके हटूंगा, मैं लेके रहूंगा, 100% लूंगा। इस समय की आजादी को मैं जो टाइम बॉन्डिंग है जो तोड़ दूंगा, और समय की आजादी अगर बच्चों ने कहा कि यहां चलना तो मैं चलूंगा। तो मामा नाना फूफा के जाना और एक गोवा की टूर करना और एक मसूरी नैनीताल जाना और नए नए तीर्थ स्थलों में जाना बहुत बड़ा अंतर है। समुद्र के किनारे देख रहे हैं आप, कितना हैप्पी लाइफ है, कितना हैप्पी फैमिली है। कौन नहीं चाहता ऐसा? आप सोचिएगा जिस जॉब में आप जॉब को कर रहे हैं, क्या इस बिजनेस को कर रहे हैं, कि आपको टाइम मनी, आपने देखा फाइनेंशियल फ्रीडम, कर्ज मुक्ति और आपका फाइनेंशियल जो टाइम फ्रीडम है क्या है? पैसा तो है लेकिन ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इसको दिलाती है, टाइम फ्रीडम ये दिलाती है। यहां मिलता है टाइम फ्रीडम, यहां मिलता है समय की आजादी। पर इस समय की आजादी कब मिलेगा? जब अपनी टीम को आप वो सिखा रहे होगे, वो चीज बता रहे होगे, उनको आगे बढ़ा रहे होगे, कि तब आप भी टाइम फ्रीडम हो रहे होंगे, आप भी समय की आजादी आपको मिल रही होगी, आपकी और आपको आपकी टीम को भी समय की आजादी। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। दोस्तों अगर आप सीरियस हैं तो आपको सीरियस लोग मिलेंगे, ध्यान रखना। अगर आप मेहनती हैं तो आपको मेहनती लोग मिलेंगे। मत देखिएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आप केवल चलते चले जाइए, आप केवल चलते चले जाइए, आपको रुकना नहीं है। मैं गारंटी कह सकता हूं, आपको आपके जैसे बंदे मिलेंगे और आपको कह के जुड़ेंगे, वो कह के आएंगे आपके पास, कह के आएंगे कि मैं आपके साथ सर आना चाहता हूं, मेरी भूल होगी थी, मैं आना चाहता हूं। आपके पास आएंगे, केवल आपको चुंबक बनना है, चुंबक बनना है। छोड़ दीजिए उन लोगों को जो आज आपकी बात को नहीं मान रहे, नए पैदा कर दीजिए। अगर आपको समय की आजादी चाहिए, नहीं तो वही अपने अपने समय वो ऐसा चूस जाएंगे आपका। यही है दोस्तों 24 आवर्स, इसके अलावा कुछ नहीं बचा आपके पास। 24 घंटे, कुछ साल निकल गए, कुछ साल और निकल जाएंगे, उसके बाद आराम सत्य हो जाएगा। कारण ऐसी कोरोना महामारी कभी भी आ सकती है। सोचिएगा इस कोरोना काल में लोगों की हालत खराब होगी, खस्ता होगी, अच्छी अच्छी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होगी, मॉल बंद हो गए, सारा बंद रहा। क्या उनके पास पैसे इनकम थी? क्या उनके पास दुकान खुली तो पैसा आएगा, दुकान बंद तो पैसा कहां आएगा? जॉब पे जाएगा तो पैसा आएगा, जॉब पे जाना बंद पैसा बंद। छोटी हो या बड़ी हो, कटिंग उसमें भी हो गया, उसके अंदर भी कॉस्ट कटिंग होने लगा, कहां से देगा मालिक? तो अच्छी अच्छी फैक्ट्री बंद हो गई, करोड़ों के होटल्स खत्म हो गए। लेकिन चलता रहा तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री चलता रहा, चलता रहा तो एक ही बार आपका फील्ड चलता रहा। सोचिएगा, इसने प्रूव कर दिया अपने आप को, इसने प्रूव कर चुका है अपने आप को, इससे बड़ा फील्ड नहीं है। और ये आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हैं, समय की आजादी ये दे सकता है। रास हमारे कुछ साथी केवल 1 घंटा निकालने के लिए, मतलब वो चाहते तो सब है कि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाए, सोचना ना पड़े, उनके पास वो कर्ज भी मुक्त हो जाए, और वो उनके पास टाइम फ्रीडम भी हो। पर समय में नहीं, 1 घंटा, ये 45 मिनट का समय मेरे पास नहीं है। जहां प्रोडक्टिव टाइम की जरूरत है, जहां पे आपकी सारी चीजें क्लियर हो सकती है, सारी चीज आपको मिल सकती है, वो टाइम मेरे पास नहीं है सर। बाकी कुछ भी करा लो, बाकी धनिया कटाऊंगा मैं तुमसे। अरे करोगे तो अपने लिए करोगे, ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस आपका है, हर व्यक्ति का ये बिजनेस है। हो सकता है कि स्टूपिड बंदा नीचे हो, एक स्टूपिड बंदा ऊपर हो। अरे छोड़ दो ना स्टूपिड बंदा का घर नगरा, आपको स्टूपिड नहीं होना, आपके लिए बिजनेस आपका है। क्योंकि ना नीचे का पता कब चला जाए, ना ऊपर का पता कब चला जाए। ये बिजनेस मेरा है, इसे मुझे करना है। क्योंकि जो अपने अपलाइन के कि मेरा जो अगर मैं करूंगा तो अपलाइन बढ़ेगा, भाई क्यों बढ़ेगा? अरे ऐसा पैदा कर दो अपने आप को जिंदगी में कि लोगों की जो सोच है बहुत गंदी सोच है। ये सपना आपने देखा है, ये सपना आपका है, ये सपना आपको पूरा करना है। समय की आजादी का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, कर्ज मुक्ति का, उसका हक नहीं है जो आपको रोक सके।
ये दिमाग में ले आओ कि कुछ स्टूपिड लोग हैं मेरे साथ में, बिल्कुल बस आप भी स्टूपिड मत बनिए उनके साथ में। हटा देना है, क्योंकि ड्रीम आपका है, बिजनेस आपका है, बिजनेस मेरा है। कैसे कोई बेड़िया डाल सकता है मेरे बिजनेस पर? कैसे मेरे कुछ सपनों को चुरा सकता है? कैसे कोई मुझे कर्ज मुक्त नहीं होने देगा? कैसे कोई मुझे समय की आजादी नहीं देने देगा? मैंने बताया कि वास्तव में जिस दिन ये ठान लिया, आज क्या ठानते हैं हमारे दिमाग में होता है, मैं करूंगा तो ऊपर बड़ा फायदा हो जाएगा, मैं करता ही ना। मत कर। जो है, जिसके अंदर खोदने की ताकत है ना, जिसके अंदर बनाने की ताकत है, वो नए पैदा करके आगे बढ़ जाएगा। और वो देखता रह जाएगा कि मैंने ऑफर नहीं किए, मत कर। बिजनेस नहीं डाला, मत कर। किसका नुकसान कर रहा? अपना। कंपनी को तो 16,350 रुपए जाने जाने उस बंदे के हाथ में जिसने 6,000 रुपये किया है, वो देगी। ये सोचिए उसे करना कैसे, ये आप सोचेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आज आप ऐसी फील्ड के अंदर है, मैं बता रहा हूं आपको, आप गलती क्या कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों में बहुत गलत तरीके से भटक गए हैं। आप अगर दशा को सुधारना, दशा को ठीक कर लीजिए बस। हमेशा अपलाइन वैसे नहीं करा कि एक्सपीरियंस को आप जान तो लो, फोन तो कर लो, क्या गलती कर रहे हो। अजय नहीं, मैं सब जानता हूं, मुझे पता है कैसे कैसे होना है, क्या पता आपको, क्या पता। वही बातें, वही चीजें, वही बातें हैं सारी चीजें। बड़ा कितने मतलब वास्तव में जो आदमी अपने, आप सोचो भाई, जो आपसे पहले इस बिजनेस में चल रहा होगा उसे बहुत कुछ पता होगा। पूछ के देख लो, बहुत से लीडर इतने बढ़िया है कि वो हर चीज को पूछ के चलते हैं, हर चीज को पूछ के चलते हैं। मैंने बताया था कि वो झारखंड में बैठे, उन्होंने एक चीज को पीपीटी बनाने के बाद पूछा, सर गलती तो नहीं है सर, देख लीजिए मेरे पास पीपीटी भेजी, करेक्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलेगा ही सही। आप कितने बन के इस बहम को निकाल दीजिए, मैं कितना बड़ा लीडर हो गया, कितना बड़ा साम्राज्य हो गया मेरे पास। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, टटोल के देखो अपने अंदर, टटोल के देखो, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। और आप ये कहोगे वास्तव में गलती कर रहा हूं, वास्तव में मैं गलती कर रहा हूं, आपको खुद किसी का पता लग जाएगा और अंदेशा हो जाएगा कि मेरी बहुत बड़ी गलती है सर, राइट। और आपको अपने आप पर घिन आएगी कि वास्तव में कितना बड़ा गलत कर रहा हूं मैं, क्योंकि वही तो जो आप कर रहे हैं, वो तो टिप देख रही है आपको, सिंपल वही देखती आ रही है। दोस्तों अगर टाइम फ्रीडम लेना है, मनी फ्रीडम लेना, तो आज से ये कहना कि बिजनेस मेरा है, ये मुझे करना है। नहीं तो लोग आपको टाइम फ्रीडम कभी देंगे, रास्ते अपना मिलेंगे, मंजिलें अपना मिलेंगे, शीर्ष लोग अपना मिलेंगे, काम करने वाले अपना मिलेंगे, लीडर अपना मिलेंगे। अपने आप वो जुनून पैदा हुआ करने वाले आपके साथ आएंगे कि आप सोच सकते हैं कहां से आगे, कहां से आगे। क्योंकि रीजन ये तो आप पढ़ाई होगा, ये तो आप देख ही चुके हैं कि आने वाले समय में जो कोर्स आप सोचे, जो कोर्स हम ये दे रहे हैं, फ्री कोर्स जिसका कोई चार्ज नहीं है, 75,000 समथिंग एक है। और कैलकुलेट कीजिए 21 दिन का प्रोग्राम है, 21 चैप्टर है, 21 इंटू 75,000 रुपए, 75,000 का वो इतना पैसा खर्च करने के बाद तब जाके शुरू करेगा। आप लोग और हम लोग लकी हैं कि शुरू कर चुके हैं। और आपके लिए वो आने वाले समय इंटरव्यू लेके आप ज्वाइन कराओगे उन बंदों को जो सीख के आएंगे, जो सीख के आएंगे, आप उनको शुरू कराएंगे। गारंटी कह रहा हूं कि आप उन लोगों में से हैं। आने वाले समय मुझे पता नहीं कि आपकी एज क्या है, किस एज लिमिट में है, तो यहाँ एज का बंधन नहीं है, राइट। यहाँ एजुकेशन का बंधन नहीं है कि आप किस एजुकेटेड हैं, या मोटे हैं, पतले हैं, या बूढ़े हैं, कुछ भी हैं। आने वाले समय लोग जो आएंगे वो इंटरव्यू लेके आपके सिस्टम में आएंगे, इंटरव्यू देना पड़ेगा उनको, तब वो आपके साथ आएंगे। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने आपको बताया 2025 तक कम से कम 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। और जो फायदा इसका उठाना चाहे उठाए। समुद्र है, जितना आप निकालना चाहे निकालें, ये आपके हाथ में है। आप वक्त को बर्बाद करना चाहते हैं, आप वक्त को या बनाना चाहते हैं। टाइम फ्रीडम, जरा सोचो कि जो बिजनेस या जॉब में कर रहा हूं, क्या मुझे जिंदगी भर तक में समय की आजादी मिल पाएगी? सोचना पड़ता है कि अगर मैं एक हफ्ता जॉब पर नहीं गया तो अगले दिन लाला थमा देगा। मतलब गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जो हो, अपने आप तो आप बिल्कुल किसी कीमत पे भी ध्यान रखिए, बिना बताए अपने बच्चों के साथ कहीं हिल भी नहीं सकते। एक एप्लीकेशन, एक मेल भी डालना पड़ेगा, तब जाके आप सोचना पड़ेगा कि हाँ भैया अब आपको ये सैंक्शन हो रही है छुट्टी आपकी। सैंक्शन ना हो, रिटायरमेंट आप समय से पहले लें। लगना चाहिए कि वास्तव में आई एम यंगेस्ट रिटायरमेंट। जिंदगी में आपका यूथ आपका इंतजार कर रहा है। आपका एक एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में आज तक सपना पूरा नहीं हुआ, सोचता है कि मुझे भी जिंदगी समय की आजादी में मैं भी कहीं गोवा बीच पे जाऊं, मैं भी कहीं थाईलैंड जाऊं, हर जगह बच्चों को लेके जाऊं, जहां उनका मन करता हुआ लेके जाऊं। ये ना सोचना पड़ेगी छुट्टी पड़ी, नाना मामी के चले जाओ, चले जाओ। एक ही रास्ता में देखा हुआ।
दर्द होता है, अंदर दर्द होना चाहिए, लगना चाहिए ये जिंदगी मैंने जी, मेरे बच्चे ना जी, ये होना चाहिए। और जब तक ठानोगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। छोड़ दीजिए जो आपके इन सपनों में आड़े आ रहे हैं, छोड़ दीजिए उन लोगों जो आपके सपने में आड़े आ रहे हैं। आपके नहीं, आपके बच्चों के सपनों में आड़े आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपकी लाइफ स्टाइल में आ रहा है। छोड़ दीजिए, लीव। नया सवेरा, शुभारंभ नया पैदा करेगा, नई शुभकामनाएं लेके आएगा। आपने अगर सोच लिया वो होके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठानना आपको पड़ेगा, आज से ही आपको लेना पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना है और मैं लेके हटूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके लिए कैसे होना है, ये सब हो जाएगा। आपको केवल अपना क्यों क्लियर करना है, बिल्कुल क्यों क्लियर करना है, 100% क्यों क्लियर करना है। राइट, आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा। फैमिली सिक्योरिटी, परिवार की सुरक्षा। अभी आपने देखा लॉकडाउन में कितने घर वीरान हो गए। जो नौकरी कर रहे थे, क्या हाल होगा उस परिवार का, क्या हाल होगा उस परिवार का जिसके ऊपर उसका मुखिया ही नहीं रहा। क्या बॉस दे देगा कि तू 30,000 रुपए मेरे लिए कर जॉब करता था, भाभी जी 30,000 रुपए हर महीने मैं भिजवाऊंगा आपको। बड़ा प्यारा मेरा एम्प्लॉय था। ये कौन सा ऐसा मालिक है मुझे बताइए जो ये सोचेगा कि ये बड़ा अच्छा मेरा नौकर था, बड़ा अच्छा एम्प्लॉय था, मेरी सारी चीज को सुनता था, ये चला गया कोरोना में। मैं आज के बाद इस परिवार की सुरक्षा करता हूं और 30-35 हजार, जो 25,000, जो 1 लाख या 50,000 में जो सैलरी है, मैं आपकी महीने में हर घर में पूछिए, अपने मन में टटोलिए, क्या कोई ऐसा है जो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी कर सकता है आपकी बात। दुकान बंद, खत्म कहानी। दोस्तों, किराया, मकान के किराया तक नहीं निकल पाते। अब सोचो जब आपके सामने हाल हो रही है तो जाने के बाद क्या हाल होगा। सोचना है, इसलिए करना है इस बिजनेस को, परिवार की सुरक्षा के लिए करना है। जिंदगी में कभी दोबारा भी ये विपदा आ सकती है, आपदा आ सकती है। मैं नहीं रहा तो क्या होगा। LIC सुरक्षा नहीं है। ऐसी सुरक्षा दो जो लाइफ में उनको परमानेंट एक वास्तव में ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले जो अगर बाई चांस ना रहे तो जितना चेक आपका बनता है मैंने जाना चाहिए। जस्ट लाइक डायरेक्ट इंडस्ट्री, 100% प्योर प्लेटफॉर्म कीमा इंडस्ट्री, इट्स ए कीमा बिजनेस, 100% जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। और मैं बता दूं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी ना है ना होगी। लोग इधर उधर कौन भटकते हैं, जिनका फोकस क्लियर नहीं होता। मैं बता दूं, उनका फोकस क्लियर नहीं होता जिनको ये चीज क्लियर नहीं होती। जिनका क्यों क्लियर नहीं होता, उनका फोकस क्लियर नहीं होता। वो कभी वहां भटकेंगे, कभी। दोस्तों, कितनी बड़ी चीज में चले जाओ, अगर आपने अपने क्यों को क्लियर नहीं किया, आप किसी कंपनी में सफल नहीं हो सकते, किसी जगह आप सफल नहीं हो सकते, भटकते रहोगे। और एक समय मांगता है, समय सीमा होती है किसी काम को करने के लिए, मांगता है आपसे समय। सीखने में पहले तो अपने आप को डेवलप करने में समय मांगता है। अभी तो ये सेशन शुरू है कोर्स के, आप सोचिएगा आप कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चीजें आप देख रहे हैं, सीखना थोड़ा समय मांगता है, टाइम टेकिंग यार, मांगता है टाइम। कुछ नहीं होने वाला, एक पढ़ाने के एकदम हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, सोचिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, राइट, कर्ज मुक्ति, डेब्ट फ्री लाइफ और परिवार की सुरक्षा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। सोचो, जो मैं कर रहा हूं क्या उससे मुझे वो चीज मिल सकती है, मेरे परिवार को सुरक्षा मिल सकती है। अगर मैं ना रहा, ये दुकान का शटर बंद हो गया, तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्या उनके ऊपर एक सहारा, क्या उनके पास कुछ है जो आप छोड़ के जा रहे हो, जो आपको याद करते रहे। क्या है कुछ? जवाब आएगा नहीं। तो नहीं है तो करना चाहिए आपको इंडस्ट्री, दिल से करना चाहिए, आज से ही लगना चाहिए इंडस्ट्री में, आज से ही इसको हमें आगे बढ़ाना है, बिना फिक्र के किसका क्या फायदा, किसका क्या लोग। मुझे लेनी है ये चीजें सारी, मेरे पास होनी चाहिए। जितनी ये ठान लिया ना आपने, आप भूल जाओगे कि मैं किसके लिए बिजनेस कर रहा हूँ। कोई किसी के लिए बिजनेस नहीं करता, अपने लिए सब करते हैं। मुझे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे चाहिए टाइम फ्रीडम, मुझे चाहिए कर्ज मुक्ति, मुझे चाहिए सिक्योरिटी। जिस दिन आपने ये ठान लिया और मन में ये अंदर कर गया, उस दिन आप भूल जाओ कि मैं अपलाइन के बिजनेस कर रहा हूँ। अपने अपलाइन के दर्द होता है जब सोचते हैं, बहुत से बंदों का नजरिया बहुत ही गलत नजरिया है, और वो सोचते हैं कि नहीं मैं करूंगा तो होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अरे भैया, तो अगर करने वाला पैदा हो तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ पैदा कर सकता है। अगर उसने ठान लिया, क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ वो कर सकता है। और आप वो हीरो हैं जो मेरी बात को सुनते हैं कि आप सब कुछ पैदा करेंगे। दोस्तों, आपका हर सपना पूरा होगा, क्योंकि आपने एक रेस्पेक्ट दिया है, आपने इस सिस्टम को रेस्पेक्ट किया है, आपने बिजनेस को रेस्पेक्ट किया है। तो मैं गारंटी कहता हूं आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगा, आपके पास टाइम फ्रीडम भी होगा, आपके कर्ज मुक्ति भी होंगे और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी भी होगी। लेकिन जो आज सिस्टम से अलग है,
अनभिज्ञ क्या उनको ये मूवी जो चल रही है वो देख पाते, कैसे को देख पाते, क्या उनको मिल पाता? जो आज आप जिस फीलिंग्स को, जिस महसूस को कर पाएंगे, क्या आप बता पाते? एक झटके में इन चीजों को आप 3 4 5 चीजों के नाम ले सकते हो, लेकिन जो फीलिंग्स, जो चीजें जो हो, जो है सिस्टम, इसके पीछे छिपा क्या है, स्केट के अंदर क्या है, फैमिली सिक्योरिटी है क्या, ये वास्तव में सोचिए। उस करोड़ों के परिवार में गए हुए उस मुखिया से पूछो कि उस परिवार का हाल क्या है, जो आज अखबारों में आता है कि ये बेचारे अनाथ हो चुके हैं। इतने बेचारे इतने बढ़िया वो आज लाइफस्टाइल जी रहे थे किसी मेट्रो सिटीज के अंदर, आज वो तबाह हो चुके हैं। आज EMI जो मकान की आती थी वो कहां से दूं, गाड़ी की EMI आती वो कहां से दूं, बच्चों का लाइफस्टाइल कहां से दूं? जब आप सोचिएगा आपको मिल रहा होगा, आप ही सोच रहे होगे सर बिल्कुल बात ठीक है। दोस्तों इसलिए करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए इस बिजनेस को, इसलिए करना चाहिए। ये है आपका जब तक मकसद, जब तक एम, जब तक गोल आपके दिमाग में नहीं है, तब तक इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। आपको क्यों क्लियर करना है? आपको फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए कि मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इट्स क्लियर। और ये आपको दिलाता है, ये दिलाता है आपको फैमिली सिक्योरिटी, ये दिलाता है आपको परिवार की सुरक्षा। ये ठानना पड़ेगा। सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, ये है बिजनेस जिसके अंदर सारा सम्मिश्रण मुझे भूल कर आइए। कोई ऐसा दुनिया में कोई दुनिया में ऐसा बिजनेस जो सारी चीजें एक साथ एक प्लेटफॉर्म में हो, नहीं है। कहीं पे पैसा है तो टाइम नहीं है, टाइम में तो सुरक्षा नहीं है, कहीं नहीं है। केवल एक ये इंडस्ट्री है जो आपको सारी चीज दे सकती है एक साथ। सोशल वर्क, आप यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ रोजगार देने की पावर आपके पास है। आप सोचिएगा, अभी आप पीछे, अभी मोदी जी का एक भाषण था, आप देखा कि वास्तव में हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें सेल्फ रोजगार, वोकल फॉर, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। दोस्तों आपको खुद का अपना व्यवसाय करना होगा, और एक खुद का व्यवसाय है। जयपुर गेटी ने बढ़िया बात की थी, आपने देखा था प्लान के अंदर, इतनी जबरदस्त बात थी उनकी कि स्वयं का रोजगार, आपका रोजगार, आप खुद रोजगार दे सकते हो, आपका रोजगार आप इस रोजगार को ट्रांसफर कर सकते हो। डेली नीड्स से भी जो कभी जिंदगी बंद नहीं होने का, खाने जब तक धरती रहेगी आपका ये बिजनेस चलता रहेगा, ये बिजनेस लगातार चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। राइट? आप लोगों को रोजगार देने वाले हो, रोजगार लेने वाले मत बनो, रोजगार देने वाले बनो। ये आपको रोजगार देने वाला बनाता है, ये लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने वाला बनाता है। ये आपको ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता बनाता है जो रियल सामाजिक कार्य करता है। आज आप जब कहीं भी स्पीच देते हैं, कहीं भी आप अपने टीम को समझाते हैं, तो रियल में सोशल वर्क वो है, रियल में एनजीओ ये है जिस हम बात कर रहे हैं, रियल में एनजीओ ये है। यहाँ जब किसी का सपना पूरा करते, किसी परिवार में किसी बेटी की शादी होती है, जब उसका ड्रीम पूरा होता है, तो आपका ये रियल में सोशल वर्क ये हुआ। जब घर नहीं, किसी के बाद घर हुआ, तो रियल सोशल वर्क ये हुआ। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, आपने फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचाया, रियल सोशल वर्क ये हुआ। टाइम फ्रीडम आपने दिलाई किसी को, रियल सोशल वर्क ये हुआ। आप जब आप उस लायक होते हैं, चैरिटी करने लायक होते हैं, आप वृद्धाश्रम खोल सकते हैं, ये हो इसी के जरिए। आप मशीन, जो बेचारे जो अपंग हैं उनके लिए मशीन दे सकते हैं। आप ऐसी आपदा कभी आती है, उस आपदा का हिस्सा बन सकते हैं, मैं इस पे हेल्प करूंगा। लेकिन करेंगे कब? जब आप ठान लेंगे कि मैं भी आज के बाद ये करना शुरू करूंगा। ये बिजनेस वो दे सकता है जो आप सोच सकते हैं, और जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आप कर सकते हैं, दावा करता हूं। मत उलझिए छोटी मोटी चीजों में, मत होइए। एकता के साथ, ग्रुप के साथ मिलके आगे बढ़ना है, एक साथ मिलके आगे बढ़ना। मत चलाइए अपने दिमाग को, मत चलाइए, तो ये दिमाग आपको कहीं का नहीं छोड़ता। निकाल दीजिए अपनी ईगो को, खत्म कर दीजिए अपनी ईगो को। बन के करिए, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करिए, बन के डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कार्य करिए। अपने टैग को हटा दीजिए, मेरा टैग क्या है। चम के काम करिए, चम के काम करिए, मिल के काम करिए। आज से मैं जो है इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, जो मेरी ये सारी चीजें पूरा करूंगा। या अपने अंदर झांक के कीजिए, क्या आप यहां तक की चीजें पूरी कर चुके? झांक के देखिए। अगर नहीं कर चुके तो आपको ये करना पड़ेगा, और आपको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि आज के बाद में वास्तव में सीरियस नहीं था, आज के बाद में इसको करूंगा, और जो सीरियस लोग हैं उनके साथ काम करूंगा, और जो सीरियस नहीं उनको छोड़ दूंगा। नहीं तो सीरियस तो आप बन जाइए। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा कठिन कार्य है किसी को सुधारना, और सबसे आसान कार्य है अपने आप को सुधारना। किसी को सुधार आप नहीं सकते, अपने आप को सुधार सकते हो। जिस इंसान ने अपने आप को सुधार लिया, वो समाज को अपने आप सुधार लेगा, अपने आप ऐसे सुनेगा। मुझे बहुत अच्छी बात लगी लीडर की, मैं जब सुन रहा था उनकी, वास्तव में कि गजब बात है आपकी, रियली में मार्वलस।
किसको सुधारोगे यार? अपने आप को सुधार लो, अपने आप सुधर जाएगा। अपने आप को बेहतर बना लो, अपने लिए काम करना शुरू कर दो, अपने लिए सोचना शुरू कर दो। आप सब कुछ ऐसा होना लगेगा, आप ये महसूस करिए हो क्या गया यार, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, माहौल ही चेंज हो गया। और आपको ऐसा फील होगा कि आनंद आना शुरू हो जाएगा और आप एक अच्छी अनुभूति पैदा करोगे, आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, उस दिन आप ये कहोगे सर मजा आ गया, अच्छा लाइफ, ये इसे कहते हैं जिंदगी, इसे कहते हैं वो। क्योंकि रीजन क्या है कि लोग तो आपको भटकाए, कब तक आप सुधारोगे, किसको सुधार सकते हो आप? ये मेरा प्यारा है, इसको मैं शुरू में मेरे साथ आया, जब से आया इसको मैं सुधार के हटूंगा, और सर इसको मैं चेयरमैन बना, इसको मैं ये बनाऊंगा, एक डायमंड है मेरा। अरे डायमंड सुन मेरा क्या, सैकड़ों डायमंड आपका इंतजार कर रहे हैं यार, सैकड़ों चेयरमैन आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। आप अपने आप को जिस दिन आपने मजबूत कर लिया, ठान लिया कि आज के बाद मैं इस काम को करूंगा, आज के बाद ये मेरा बिजनेस अब से शुरू होता है, उधर आप देखिएगा कि वास्तव में सर आपके अंदर से आवाज आएगी, शुभारंभ ने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया, शुभारंभ ने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। ये पता नहीं कौन सी सरस्वती यहाँ आती है, कौन सी चीजें बैठती है सुबह सुबह, जो अंदर से चीज निकलती है। मैं आपसे कोई पढ़ के नहीं बोल रहा, मैं केवल टॉपिक मेरे सामने मैं उसको बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोलता कि मैं मेरे पास मैं एक बुक लेके बैठा हूँ, मैं केवल टिप टिप के सामने मेरे सोशल वर्क लिखा हुआ है। क्या है सोशल वर्क का मकसद? असली मकसद ये है कि लोगों को आप रोजगार देते हो, लोगों को टाइम फ्रीडम कराना सिखाते हो, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम। इससे बड़ा रोजगार क्या होता है? आइए देखिए, एक लीडर आपको ऊपर उठा रहा है, आइए मैं भी आपके साथ हूँ। यहाँ अनजान लोग आपके सपनों के लिए मरते हैं, यही ऐसा काम है जहां भाई 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 से भुगता है, एक रिश्तेदार एक से भुगता है। एक रिश्तेदार कभी ऐसा नहीं सोचता कि आगे बढ़े, ये वो सोचता है कि हमेशा नीचे दबा रहे हैं, अगर ये दबा रहेगा तो मैं ऊपर रहूंगा। लेकिन आप एक अनजान को भी आगे बढ़ाते हो, आओ मैं तुम्हारे साथ, और दिल से और गले से लगाते हो। जिस कार्य में आप हो ना दोस्तों, ये है रियल सोशल वर्क, रियल सोशल वर्क। आपके अंदर से आवाज आ रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राइट। आगे चलता हूं दोस्तों, अगला जो कार्य है हेल्थ एंड वेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य अच्छी लाइफ। दोस्तों आज हम जिस कारोबार के अंदर है, आप ये समझ सकते हैं, हमें आज मैं आपको समझा दूं, एक बड़ा मंत्र दे रहा हूं उसके अंदर, कि हमें जिस प्रोफेशन के अंदर हमें हैं, सप्लीमेंट्स, पोषण, हमें जो है बीमारों को नहीं ढूंढना। बहुत से व्यक्ति कैंसर के पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को लगे बने डॉक्टर बने लग रहे हैं कि भैया ये फील्ड है ही नहीं उस चीज का, हम गलत दिशा में भटक रहे हैं। ये मैंने कई बार तो से बोला कि अगर मैं बताऊं कि यार मैं भी 25-26 साल मुझे प्रैक्टिस में हो गया, तो कैंपेन में भी लगा सकता हूं। नहीं भाई, स्मार्ट भी, पर्सनलिटी भी ठीक है, एक्सपर्ट भी, लेकिन जिंदगी में अगर वही लगे रहे ना, तो आप वही रहोगे जो आपने सोचा भी नहीं है, तो फिर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ भाग रहे हो। यहाँ पे रोगियों को ढूंढने का बिजनेस नहीं है। आपको ये अलग बात है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रोग को दूर करते हैं, लेकिन ये रोग हो ही ना, ये ऐसे प्रोडक्ट है, ये उस हेल्दी व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट है। आपने जब पहले देखिए, गौर दीजिए, डेली यूज किट के अंदर तरह बढ़िया प्रोडक्ट तीनों रखे गए हैं, आप जबरदस्त देखिए, गोल्ड तुलसी, डेली प्लस, राइट, इतने गजब के तीनों चारों प्रोडक्ट है कि अल्टीमेट प्रोडक्ट है। डेली प्लस हमें हर को लेना चाहिए, पहले हमें प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, जितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे उसको हमारे दिनचर्या में होने चाहिए। आप रोगियों को मत ढूंढो, आप लीडर्स को ढूंढो। आप कैंप पे फोकस मत करो। हम हिले तो वही हैं, हम हिले वो हैं कि जो इस सिस्टम कह रहा है हम उसे नहीं कह रहे, हम वो कर रहे हैं जो हमारा दिमाग कर रहा है। अरे क्या है ऐसे छोटी छोटी, आप पैसे के लिए चक्कर में पड़े हुए हो, आप बड़े बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो। उससे हटो, निकलो, उससे बाहर निकलो, और जो चीजें सिस्टम कह रहा है उसमें सिस्टम पे काम करो। यहाँ पे कैंप लगा के आप रोगियों को ढूंढ के अमीर और कामयाब नहीं बन सकते। फिर बता रहा हूं आपको, छोटा मोटा आपका बीपी बढ़ सकता है, छोटी मोटी इनकम आएगी, बड़ी इनकम नहीं आ सकती। Create the leader, create the leader, create the diamond, create the network, create the team. एक हेल्थ आपको अपनी मजबूत करनी है, अपने समाज की मजबूत करनी है, राइट। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, ताकि वो बीमारी ही ना पड़े। ऐसे से नया प्रोडक्ट हमारे पास है। आप ये सोचिएगा कि कितना जबरदस्त सिल्वर प्लस का आपने देखा रोल, कितना जबरदस्त आपने देखा कोरोना के अंदर, डेली प्लस कितना जबरदस्त, राइट। आपका ग्लोई,
अगर ये हम पहले भी लें, ऐसा कि रोग के बाद लें, अरे भैया पहले भी लेंगे तो रोग होंगे नहीं। आने वाले समय में कोरोना को टक्कर लेने की हम उससे हिम्मत रखते हैं, कुछ भी ऐसी आपदा आ जाए उससे हिम्मत रखेंगे, पर उसे लेना शुरू करेंगे, अच्छी स्वास्थ्य होगा। उससे अगर लेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी लाइफ होगा। मत ढूंढिए रोगियों को, मत ढूंढिए मरीजों को, ढूंढिए तो डायमंड को ढूंढिए, ढूंढिए तो अच्छे एक लीडर को ढूंढिए। और लीडर पहले अच्छा बनिए, अच्छा अपना स्वास्थ्य करिए, तब आप देखिए सब चीज आपको ऐसी होती चली जाएगी। जो आप चाहते हैं वो खुद करना शुरू कर दो। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट मेरा मूव हो तो पहले उस प्रोडक्ट को खुद यूज करना शुरू कर दो। किसी भी दशा में, कहीं पे भी, रिश्तेदारी में, मीटिंग में, कहीं भी जा रहे हो, आपके पास डेली प्लस आपका प्रोडक्ट, आपका पंचतुलसी, आपका गोल्ड तुलसी, आप जो भी प्रोडक्ट है आपके पास होना चाहिए। आपको जब भी चाय पीने के बैठे कहीं भी तो उसको डालो उसके सामने कि सर हम ऐसा कार्य पे हैं जहां हम बीमारी नहीं होने देते। अब आप सोचते हैं बहुत से इतना इतना कमिटमेंट कर लेते हैं, मैं तेरी डायबिटिक को खत्म कर दूंगा, कैंसर को खत्म कर दूंगा, कैंसर का मेरे पास इलाज है, ये मेरे पास इलाज है। अरे भाई नहीं हो पाया ना, तुम्हारी ऐसी मार देगा वो। ये अलग बात है हमारे प्रोडक्ट में कितनी ताकत है, इतना जबरदस्त हमारा कार्य है। मत आप ऐसे अपने मुंह से सिस्टम जो करा उसको चलिए, उन्हें बताइए ये सप्लीमेंट्स नोट। आप हमारे प्रोडक्ट पे किसी में भी दवाई लिखा हुआ नहीं है, किसी में दवाई लिखा हुई है, सारे सप्लीमेंट्स है। मैं भी डॉक्टर में जब भी बताता हूँ कि ये सप्लीमेंट्स है, ये आपको लेने चाहिए, ये पोषण प्रोडक्ट है, ये लेने चाहिए, ये हमें जरूरत है, ये हमारे बॉडी को जरूरत है, ये जरूरत है, क्योंकि आज मिल नहीं पा रहा, ना मिनरल्स मिल पा रहे, ना विटामिन मिल पा रहे, कुछ नहीं मिल पा रहा, ये जरूरी है। फिर देखिए बिजनेस कितना बढ़ता है। जब हम उल्टा चलते हैं बिजनेस घटता है, जब हम सीधा चलते हैं बिजनेस बढ़ता है। आप ध्यान रखना, किसी को इग्नोर करके देखना, आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब पीछे पीछे चिपकते लल्ला आ जा, तब वो और भागेगा, उससे इसका बड़ा फायदा है। अब ये सोचिएगा, जब हम बिटिया की शादी करते हैं तो क्या हम किसी खुशामद करते थे, भैया अकेले तू कर ले इससे शादी, अगर तू नहीं कर पाया तो जिंदगी में कोई नहीं कर पाएगा। क्या मूर्ख इंसान है, ऐसा होता है कभी? कभी आज तक किसी बाप ने ऐसा करा? ये बेटी है, ऐसा है, ये किया है, करना है तो कर लो। पीछे नहीं, आपने देखा होता नहीं होता है, हम पीछे हटाते हैं, वो तुरंत आता है, तो कहेगा साल डिफेक्टिव पीस दिखे अगर इतनी खुशामद कर रहा है तो। ऐसी आपकी जिंदगी में होता है, जब आप पीछे पीछे भागते हैं तो सोचता है इसका जो काम घर पर चल रहा है, सारा काम चल रहा है, मेरी वजह से चल रहा है, इसलिए पीछे आ रहा है। नए पैदा करने की कोशिश करो, नए पैदा कर देंगे। जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन उनको सबक मिल जाएगा। आज मैं बता रहा हूं कि सबक मिल जाएगा, ऐसा सबक मिलेगा, वो याद करेंगे और इसकी उनको अहमियत का पता पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने गलत नहीं सोचा था मेरे बारे में। उस व्यक्ति जो सोच रहा था, ये बार बार जो टुक कर रहा था, मेरे लिए कर रहा था। जिस दिन आपकी सारी चीज पूरी होंगी, जिस दिन आपके पास अपनी सपनों की गाड़ी होगी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, आप थाईलैंड के अंदर घूम रहे होंगे, आप दुबई के अंदर घूम रहे होंगे, आप मलेशिया में होंगे, इंडोनेशिया में होंगे, राइट, आप यूरोप की यात्रा पे होंगे, आप विश्व वर्ल्ड टूर पे होंगे, आप जब लोग ही कह रहे होंगे अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे, ये है क्या? और वो नौकरी में घिचड़ पिचड़ गिचड़ पिचड़, सुबह से शाम, सुबह से शाम, सुबह से शाम, हेल्थ भी ऐसी हो चुकी है, खांसी फांसी, आज सांस भूल चुका होगा और कह रहा होगा यार लाइफ तो इसकी है, लाइफ तो इसकी है। अरे उसने अच्छी लाइफ के लिए काम किया है, उसने उस सेक्रीफाइस किया है। वो सुबह नहीं उठा, तो सुबह उठ नहीं पाया था, लेकिन वो सुबह उठ के 6:55 पर ठीक वो उस प्रोग्राम के अंदर गया था जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। और तो सो रहा है मुंह फाड़ के सांड की तरह 10 बजे तक सोता रहे, फिर कहता है मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, जिंदगी खराब होगी। अरे भैया अगर एडमिट हो गया तो पैसा देने वाले रिश्तेदार भी नहीं होंगे, और अगर जिंदगी में कुछ ऊंच नीच होगी ना तो पैसा देने वाले एक रिश्तेदार भाग जाता है, जिसके पास पैसा था उसके पास सब कुछ होता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता तो उसका कोई भी नहीं होता। कुत्ते भी भाग जाते हैं, तो सारा यहाँ रोटी वोटी नहीं मिलने वाली, भागो यहाँ से। सच बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं ये मैं आज आपको। अगर आप भी नहीं चाहते ना, कुछ नहीं होने वाला। एक एक रिश्तेदार अगर किसी से कर्ज लेके देखना तुम, वो भी तुमसे उसका ब्याज ले लेगा। 100% छोड़ने का नहीं है आपके ऊपर, और सोचना जिसने लिया होगा ना उसके दिल से पूछो। जाग जाओ दोस्तों, जागना पड़ेगा। मत ढूंढिए रोगी, ढूंढिए तो लीडर ढूंढिए, बनिए तो लीडर बनिए, बनिए तो हेल्दी पर्सन बनिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बिजनेस आपको बनाता है पर्सनल डेवलपमेंट। यहां पे आपको स्पिरिचुअल, आपको धार्मिक, इमोशनल, आपको क्या क्या नहीं देता है बिजनेस, आपको वो देता है आप सोच नहीं सकते। आपको स्पिरिचुअल मजबूत करता है, आपकी स्किल्स को देखा आपने, आपके यहां से सुनना करेंगे डायमंड बिल्कुल बन जाते हैं आप, और एक जीरो से एक हीरो बना देता है बिजनेस। इतनी जबरदस्त पर्सनल डेवलपमेंट करता है कि आप सोच नहीं सकते।
अगर कोई बिजनेस करे ना करे, लेकिन उसे बिजनेस के अंदर डाल दो, 21 दिन के अंदर डाल देना, उसका पर्सनल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। जो कई लाख रुपए खर्च करके आया, उसे वहां नहीं मिला, वो इसके अंदर मिल जाएगा। वो कहेगा कि वास्तव में जो यहाँ पे होता है विकास, वो कहीं नहीं होता। राइट? कम्युनिकेशन स्किल यहाँ बढ़ती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ बढ़ती है, इन्फ्लुएंस आपका इमोशंस वास्तव में क्या नहीं मिलता आपको यहाँ पे। राइट? आपका निखार आता है, टीम वर्किंग की भावना यहाँ पे आती है, आपकी गोल सेटिंग स्किल यहाँ पे मिलती है, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यहाँ पे मिलती है। क्या नहीं मिलता यहाँ पे? इससे बड़ी दृष्टि कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। सुधार के डाल देती है, एक दिखने वाले पतले से ऐसे व्यक्ति को बना के डाल देती है हीरो, एक मॉडल बना देती है इंडस्ट्री। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, कर्ज मुक्ति अगर लेना है तो इसे हमें करना होगा। राइट? इसलिए बिजनेस करना है, इसलिए हमें से करना है। जो बेड़ियां डाल रहे हैं, उनको बेड़ी को तोड़ के हमें आगे बढ़ना है। हमें ऐसे इस व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, हमें अपने आप को निखारना है। हमें अपने आप को, अगर टाई बिजनेस को बढ़ाती है, मेरे टाई लगाऊंगा। अगर कोट ही बिजनेस को बढ़ाता है, कितनी गर्मी कितनी सर्दी क्यों ना हो, अगर ये सिस्टम जो कह रहा है मैं उसे करूंगा, मैं प्रोफेशनल बनूंगा, कंप्लीटली प्रोफेशनल बनूंगा, और मैं वो हर काम करूंगा जो सिस्टम कहेगा। ये सिस्टम निखार के डाल देता है जल्दी। ये सिस्टम बहुत सिस्टम है। यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम क्या नहीं देता है। मुझे ढूंढ के लाइए कोई सर्विस और बैठिए किसी के साथ, पूछिए कि जिस काम को, जिस बिल्स को आप कर रहे हो, जिस जॉब को आप कर रहे हो, क्या उससे ये सारी चीज एक साथ मिल सकती हैं? जवाब आएगा नहीं, और जवाब आएगा यस, तो ये यहां से आएगा। ये दे सकता है आपको सब कुछ। बाकी कोई ऐसा बिजनेस या जॉब नहीं है जो सारी चीज एक साथ मिल जाए, सारी चीज एक साथ मिल जाए। केवल ये इंडस्ट्री है जो सारी चीज आपको एक साथ दे सकती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, उम्मीद करता हूं ये आपको सेशन जबरदस्त लगा होगा, और इसके अंदर आपने, मुझे पता है कि आपने डिसिप्लिन के साथ सुन रहे हैं। अल्टीमेट दोस्तों बता दूं मैं कि अपने पंखों को खोलो, अपने पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये ध्यान रखना, उसके पास कभी कोई व्यक्ति नहीं बैठता जो बिल्कुल गरीब हो जाता है, जो दरिद्र हो जाता है, जो बेकार हो जाता है। उसके पास लोग छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि जब उगते हुए सूरज को हर बंदा सलाम करता है, पैसे वाले को हर बंदा सलाम करता है, एक अच्छी लाइफ वाले बंदे को हर बंदा सलाम करता है, उसके साथ बैठने के पूरी तरीके से बैठता है। और मैंने बताया, हर रिश्ता वो छोड़ के भाग जाता है जो रिश्ता आपका खास होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपने पंखों को खोलो, अपने आप को खोलो। जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पंख देखते हैं, उनके पंख देखते हैं, उनके पंख देखते हैं। अपने पंखों को खोलो, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय फोर्स वन, जय फोर्स वन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सा चीजें ओवर आपने तो